श्री कृष्ण की लीला। द्वारिकापुरी एवं रुक्मिणी आदि रानियों के महलों का वर्णन। श्री बलराम और श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। भीष्मा जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सर्वव्यापी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने सब प्रकार के मनोवांछित पदार्थों से भरी पूरी द्वारिकापुरी को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसमें प्रवेश करने की तैयारी की। उन्होंने देखा द्वारिकापुरी के सब ओर बगीचों में बहुत से रमणीय वृक्ष समूह शोभा पा रहे हैं, जिनमें नाना प्रकार के फूल और फल लगे हुए हैं। वहाँ के रमणीय राज सदन सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान तथा मेरु पर्वत के शिखरों की भांति गगनचुंबी थे। उन भवनों से विभूषित द्वारकापुरी की रचना साक्षात विश्वकर्मा जी ने की थी। उस पुरी के चारों ओर बनी हुई चौड़ी खाइयाँ उसकी शोभा बढ़ा रही थी। उसमें कमल के फूल खिले हुए थे। हंस आदि पक्षी उनके जल का सेवन करते थे। वे देखने में गंगा और सिंधु के समान जान पड़ती थी। सूर्य के समान प्रकाशित होने वाली ऊंची गगनचुंबी श्वेत चहार दीवारी से सुशोभित द्वारिकापुरी सफेद बादलों से घिरी हुई देवपुरी अमरावती के समान जान पड़ती थी। नंदन और मिश्रक जैसे वन उस पुरी की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ का दिव्य चैत्र रथवन ब्रह्मा जी के अलौकिक उद्यान की भांति शोभित था। सभी ऋतुओं के फूलों से भरे हुए वह भ्राज नामक वन के सदृश मनोहर उपवनों से घिरी हुई द्वारकापुरी ऐसी जान पड़ती थी मानो आकाश में तारिकाओं से व्याप्त स्वर्गपुरी शोभा पा रही हो। रमणीय द्वारिकापुरी की पूर्व दिशा में महाकाय रैवतक पर्वत, जो उस पुरी का आभूषण रूप था, सुशोभित हो रहा था। उसके शिखर बड़े मनोहर थे। पुरी के दक्षिण भाग में लतावेष्ट नामक पर्वत शोभा पा रहा था, जो 5 रंग का होने के कारण इंद्रध्वज सा प्रतीत होता था। पश्चिम दिशा में सुकक्ष नामक रजत पर्वत था, जिसके ऊपर विचित्र पुष्पों से सुशोभित महान वन शोभा पा रहा था। पांडव श्रेष्ठ इसी प्रकार उत्तर दिशा में मंदराचल के सदृश श्वेत वर्ण वाला वेणुमंत पर्वत शोभायान था। रैवतक पर्वत के पास चित्रकंबल के से वर्ण वाले पांचजन्य वन तथा सवर्तुक वन की ही बड़ी शोभा हो रही थी। लतावेष्ट पर्वत के चारों ओर मेरु प्रभ नामक महान वन, ताल वन तथा कमलों से सुशोभित पुष्पक वन शोभा पा रहे हैं। सुकक्ष पर्वतों को चारों ओर से घेर कर चित्रपुष्प नामक महावन, सतपत्र वन, करवीर वन और कुसुम्भी वन शोभित होते हैं। वेणुमंत पर्वत के सब ओर चैत्ररथ, नंदन रमण और भावक नामक महान वन शोभा पाते हैं। भारत महात्मा केशव की उस पुरी में पूर्व दिशा की ओर एक रमणीय पुष्करणी शोभा पाती है, जिसका विस्तार 100 धनुष है। 50 दरवाजों से सुशोभित और सब ओर से प्रकाशमान उस सुरम्य महापुरी द्वारका में श्री कृष्ण ने प्रवेश किया। वह कितनी बड़ी है, इसका कोई माप नहीं था। उसकी ऊंचाई भी बहुत अधिक थी। वह पूरी चारों ओर अत्यंत अगाध जलराशि से घिरी हुई थी। सुंदर सुंदर महलों से भरी हुई द्वारका का श्वेत अट्टालिकाओं से शोभित थी। तीखे यंत्र, शतघ्नि विचित्र यंत्रों के समुदाय, लोहे के बने हुए बड़े बड़े चक्रों से सुरक्षित द्वारकापुरी को भगवान ने देखा। देवपुरी की भांति उसकी चहार दीवारी के निकट क्षुद्र घंटिकाओं से सुशोभित 8000 रथ शोभा पाते थे, जिनमें पताकाएं फहराती रहती थीं। द्वारकापुरी की चौड़ाई 8 योजन है एवं लंबाई 12 योजन है, अर्थात वह कुल 96 योजन विस्तृत है। उसका उपनिवेश उससे दुगना अर्थात 192 योजन विस्तृत है। वह पुरी सब प्रकार से विचल है। श्री कृष्ण ने उस पुरी को देखा।
उसमें जाने के लिए 8 मार्ग हैं, बड़ी बड़ी ड्योढ़ियाँ हैं, 16 बड़े बड़े चौराहे हैं। इस प्रकार विभिन्न मार्गों से परिष्कृत द्वारिकापुरी साक्षात शुक्राचार्य की नीति के अनुसार बनाई गई है। व्यूहों के बीच बीच में मार्ग बने हैं, 7 बड़ी बड़ी सड़कें हैं। साक्षात विश्वकर्मा ने इस द्वारिकापुरी नगर का निर्माण किया है। सोने और मणियों की सीढ़ियों से सुशोभित यह नगरी जन जन को हर्ष प्रदान करने वाली है। यहाँ गीत के मधुर स्वर तथा अन्य प्रकार के घोष गूंजते रहते हैं। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के कारण वह पूरी परम सुंदर प्रतीत होती है। नगरों में श्रेष्ठ उस द्वारका में यशस्वी दशाहर वंशियों के महल देखकर भगवान पाकशासन इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन महलों के ऊपर ऊंची पताकाएं फहरा रही थीं। वे मनोहर भवन मेघों के समान जान पड़ते थे और स्वर्णमय होने के कारण अत्यंत प्रकाशमान थे। वे मेरु पर्वत के उतुंग शिखरों के समान आकाश को चूम रहे थे। उन गृहों के शिखर चूने से लिपे पुते और सफेद थे। उनकी छतें स्वर्ण की बनी थी। वहाँ के शिखर, गुफा और श्रृंगा सभी रत्नमय थे। उस पुरी के भवन सब प्रकार के रत्नों से विभूषित थे। भगवान ने देखा वहाँ बड़े बड़े महल अटारी तथा छज्जे हैं और उन छज्जों में लटकते हुए पक्षियों के पिंजरे शोभा पाते हैं। कितने ही यंत्रगृह वहाँ के महलों की शोभा बढ़ाते हैं। अनेक प्रकार के रत्नों से जटित होने के कारण द्वारका के भवन विविध धातुओं से विभूषित पर्वतों के समान शोभा धारण करते हैं। कुछ गृह तो मणि के बने हैं, कुछ स्वर्ण से तैयार किए गए हैं और कुछ पार्थिव पदार्थों, ईंट पत्थर आदि द्वारा निर्मित हुए हैं। इन सब के निम्न भाग चूने से स्वच्छ किए गए हैं। उनके दरवाजे, चौखट, किवाड़े जाम्बुनद स्वर्ण के बने हैं और अर्गलाएं, सिटकिनियां वैदुर्य मणि से तैयार की गई हैं। उन गृहों का स्पर्श सभी ऋतुओं में सुख देने वाला है। वे सभी बहुमूल्य सामानों से भरे हैं। उनकी समतल भूमि, गुफा और शिखर सभी अत्यंत मनोहर है। इससे उन भवनों की शोभा विचित्र पर्वतों के समान जान पड़ती है। उन गृहों में 5 रंगों के स्वर्ण मढ़े गए हैं। उनसे जो बहुरंगी आभा फैलती है वह फूलझड़ी सी जान पड़ती है। उन गृहों से मेघ की गंभीर गर्जना के समान शब्द होते रहते हैं। वे देखने में अनेक वर्णों के बादलों के समान जान पड़ते हैं। विश्वकर्मा के बनाए हुए वे ऊंचे और विशाल भवन महेंद्र पर्वत के शिखरों की शोभा धारण करते हैं। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो वे आकाश में रेखा खींच रहे हों। उनका प्रकाश चंद्रमा और सूर्य से भी बढ़कर है। जैसे भोगवती गंगा प्रचंड नाग गणों से भरे हुए भयंकर कुंडों से सुशोभित होती है, उसी प्रकार द्वारिकापुरी दशाहर कुल के महान सौभाग्यशाली पुरुषों से भरे हुए उपयुक्त भवन रूपी हदों के द्वारा शोभा पा रही है। जैसे आकाश मेघों की घटा से आच्छादित होता है, उसी प्रकार द्वारिकापुरी मनोहर भवन रूपी मेघों से अलंकृत दिखाई देती है। ये भगवान श्री कृष्ण ही वहाँ इंद्र एवं पर्जन्य प्रमुख मेघ के समान हैं। वृष्णि वंशी युवक मतवाले मयूरों के समान उन भवन रूपी मेघों को देखकर हर्ष से नाच उठते हैं। सहस्रों स्त्रियों की कांति विद्युत की प्रभा के समान उनमें व्याप्त है। जैसे मेघ कृष्ण ध्वज अग्नि या सूर्य किरण के उपबाह्य, आधेय अथवा कार्य है, उसी प्रकार द्वारका के भवन भी कृष्ण ध्वज से विभूषित उपबाह्य वाहनों से संपन्न है। यदुवंशियों के विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र उन मेघ सदृश महलों में इंद्रधनुष की बहुरंगी छटा छिटकाते हैं। भारत देवाधिदेव भगवान श्री कृष्ण का भवन, जिसे साक्षात विश्वकर्मा ने अपने हाथों से बनाया है, 4 योजन लंबा और उतना ही चौड़ा दिखाई देता है। उसमें कितनी बहुमूल्य सामग्रियां लगी हैं, इसका अनुमान लगाना तो असंभव है।
उस विशाल भवन के भीतर सुंदर सुंदर महल और अट्टालिकाएं बनी हैं। वह प्रसाद जगत के सभी पर्वतीय दृश्यों से युक्त है। श्री कृष्ण, बलराम और इंद्र ने उस द्वारका को देखा। महाबाहो विश्वकर्मा ने इंद्र की प्रेरणा से भगवान पद्मनाभ के लिए जिस मनोहर प्रसाद का निर्माण किया है, उसका विस्तार सब ओर से 1-1 योजन है। उसके ऊंचे शिखर पर स्वर्ण मढ़ा गया है, जिससे वह मेरु पर्वत के उत्तुंग श्रृंग की शोभा धारण कर रहा है। वह प्रासाद महात्मा विश्वकर्मा ने महारानी रुक्मिणी के रहने के लिए बनाया है। यह उनका सर्वोत्तम निवास है। श्री कृष्ण की दूसरी पटरानी सत्यभामा सदा श्वेत रंग के प्रासाद में निवास करती है, जिसमें विचित्र मणियों के सोपान बनाए गए हैं। उसमें प्रवेश करने पर लोगों को ग्रीष्म ऋतु में भी शीतलता का अनुभव होता है। निर्मल सूर्य के समान तेजस्विनी पताकाएं उस मनोरम प्रासाद की शोभा बढ़ाती हैं। एक सुंदर उद्यान में उस भवन का निर्माण किया गया है। उसके चारों ओर ऊंची ऊंची ध्वजाएं फहराती रहती हैं। इसके सिवा वह प्रमुख प्रासाद जो रुक्मिणी तथा सत्यभामा के महलों के बीच में पड़ता है और जिसकी उज्जवल प्रभा सब ओर फैली रहती है, जामवती देवी द्वारा विभूषित किया गया है। वह अपनी दिव्य प्रभा और विचित्र सजावट से मानो तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा है। उसे भी विश्वकर्मा ने ही बनाया है। जाम्बवती का वह विशाल भवन कैलाश शिखर के समान सुशोभित होता है, जिसका दरवाजा जाम्बुनत स्वर्ण के समान उद्दीप्त होता है, जो देखने में प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ता है। विशालता में समुद्र से जिसकी उपमा दी जाती है, जो मेरु के नाम से विख्यात है, उस महान प्रासाद में गांधार राज की कुलीन कन्या सुकेशी को भगवान श्री कृष्ण ने ठहराया है। महाबाहो पद्मकूट नाम से विख्यात जो कमल के समान कांति वाला प्रासाद है, वह महारानी सुप्रभा का परम पूजित निवास स्थान है। कुरुश्रेष्ठ, जिस उत्तम प्रासाद की प्रभा सूर्य के समान है, उसे सांग धर्मा श्री कृष्ण ने महारानी लक्ष्मणा को दे रखा है। भारत वैदूर्य मणि के समान कांतिमान हरे रंग का महल, जिसे देखकर सब प्राणियों को श्री हरि ही हैं ऐसा अनुभव होता है, वह मित्रविंदा का निवास स्थान है। उसकी देवगण भी सराहना करते हैं। भगवान वासुदेव की रानी मित्रविंदा का यह भवन अन्य सब महलों का आभूषण रूप है। युधिष्ठिर, द्वारका में जो दूसरा प्रासाद है, उसे संपूर्ण शिल्पियों ने मिलकर बनाया है। वह अत्यंत रमणीय भवन हंसता सा खड़ा है। सभी शिल्पी उसके निर्माण कौशल की सराहना करते हैं। उस प्रासाद का नाम है केतुमान। वह भगवान वासुदेव की महारानी सुदत्ता देवी का सुंदर निवास स्थान है। वहीं विरज नाम से प्रसिद्ध एक प्रासाद है, जो निर्मल एवं रजोगुण के प्रभाव से शून्य है। वह परमात्मा श्री कृष्ण का उपस्थान गृह, खास रहने का स्थान है। इसी प्रकार वहाँ एक और भी प्रमुख प्रासाद है, जिसे स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया है। उसकी लंबाई चौड़ाई 1-1 योजन की है। भगवान का वह भवन सब प्रकार के रत्नों द्वारा निर्मित हुआ है। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के सुंदर सदन में जो मार्गदर्शक ध्वज है, उन सब के दंड स्वर्णमय बनाए गए हैं। उन सब पर पताकाएं फहराती रहती हैं। द्वारिकापुरी में सभी के घरों में घंटा लगाया गया है। यदु सिंह श्री कृष्ण ने वहां लाकर वैजंती पताकाओं से युक्त पर्वत स्थापित किया है। वहां हंसकूट का पर्वत शिखर है, जो 60 ताड़ के बराबर ऊंचा और आधा योजन चौड़ा है। वहीं इंद्रदुम्न सरोवर भी है, जिसका विस्तार बहुत बड़ा है। वहां सब भूतों के देखते देखते किन्नरों के संगीत का महान शब्द होता रहता है। वह भी अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का ही लीला स्थल है। उसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है।
मेरु पर्वत का जो सूर्य के मार्ग तक पहुंचा हुआ जाम्बूनदमय दिव्य और त्रिभुवन विख्यात उत्तम शिखर है, उसे उखाड़कर भगवान श्री कृष्ण कठिनाई उठाकर भी अपने महल में ले आए हैं। इस सब प्रकार की औषधियों से अलंकृत वह मेरु शिखर द्वारका में पूर्वत प्रकाशित होता है। शत्रुओं को संताप देने वाले भगवान श्री कृष्ण जिसे इंद्र भवन से हर लाए थे, वह पारिजात वृक्ष भी उन्होंने द्वारका में लगा रखा है। भगवान वासुदेव ने ब्रह्मलोक के बड़े बड़े वृक्षों को भी लाकर द्वारका में लगाया है। साल, ताल, अश्वकर्ण, कनेर, 100 शाखाओं से सुशोभित वटवृक्ष, भल्लातक, भिलावा, कपित्थ, कैथ, चंद्र, बड़ी इलायची के वृक्ष, चंपा, खजूर, केतक, केवड़ा, ये वृक्ष यहाँ सब ओर लगाए गए हैं। द्वारका में जो पुष्करनियाँ और सरोवर हैं, वे कमल पुष्पों से सुशोभित स्वच्छ जल से भरे हुए हैं। उनकी आभा लाल रंग की है। उनमें सुगंधयुक्त उत्पल खिले हुए हैं। उनमें स्थित बालुका के कण मणियों और मोतियों के चूर्ण जैसे जान पड़ते हैं। वहाँ लगाए हुए बड़े बड़े वृक्ष उन सरोवरों के सुंदर तटों की शोभा बढ़ाते हैं। जो वृक्ष हिमालय पर उगते हैं तथा जो नंदनवन में उत्पन्न होते हैं, उन्हें भी यदुप्रवर श्री कृष्ण ने वहाँ लाकर लगाया है। कोई वृक्ष लाल रंग के हैं, कोई पीतवर्ण के, कोई अरुण कांति से सुशोभित है। बहुत से वृक्ष ऐसे हैं जिनमें श्वेत रंग के पुष्प शोभा पाते हैं। द्वारका के उपवनों में लगे हुए पूर्वोक्त सभी वृक्ष संपूर्ण ऋतुओं के फलों से परिपूर्ण हैं। सहस्रदल कमल, सहस्रो मंदार, अशोक, कर्णिकार, तिलक, नागमल्लिका, कुरव, नागपुष्प, चंपक, तृण, गुल्म, सप्तपर्ण, कदम्ब, नीप, कुर्बाक, केतकी, केसर, हिताल, तल, ताटक, लाल, प्रियंगु, वकुल, पिंडिका, बीजपुर, दाख, आंवला, खजूर, मुनक्का, जामुन, आम, कटहल, अंकोल, तिल, तिंदुक, लिकूच, लीची, आमड़ा, छिरका, काकोली नाम की जड़ी, पिंड खजूर, करट की, बेर, नारियल, इगूद, हिंगोट, उत्कृष कवन, कदली वन, जाति, चमेली, मल्लिका, मोतिया, पाटल, भल्लातक, कपित्थ, तैतभ, बंधुजीव, प्रवाल, अशोक और काश्मरी, गभारी आदि सब प्रकार के प्राचीन वृक्ष, प्रियंगुलता, बेर, जौ, स्पंदन, चंदन, समी, बिल्व, पलाश, पाटल, बड़, पीपल, गूलर, द्विदल, पालाश, पारिभद्रक, इंद्र वृक्ष, अर्जुन वृक्ष, अश्वत्था, चिरी बल्ब, सौभंजन, भल्लट, अश्वपुष्प, सर्ज, तांबुलता, लवंग, सुपारी तथा नाना प्रकार के बांस, ये सब द्वारिकापुरी में श्री कृष्ण भवन के चारों ओर लगाए गए हैं। नंदन वन में और चैत्ररथ वन में जो जो वृक्ष होते हैं, वे सभी यदुपति भगवान श्री कृष्ण ने लाकर वहाँ सब ओर लगाए हैं। भगवान श्री कृष्ण के गृहोद्यान में कुमुद और कमलों से भरी हुई कितनी ही छोटी बावलियाँ हैं। सहस्रों कुएं बने हुए हैं। जल से भरी हुई बड़ी बड़ी वापिकाएँ भी तैयार कराई गई हैं, जो देखने में पीतवर्ण की हैं और जिनकी बालुकाएँ लाल हैं। उनके गृहोद्यान में स्वच्छ जल से भरे हुए कुंड वाली कितनी ही कृत्रिम नदियाँ प्रवाहित होती रहती हैं, जो प्रफुल्ल उत्पल युक्त जल से परिपूर्ण हैं तथा जिन्हें दोनों ओर से अनेक प्रकार के वृक्षों ने घेर रखा है। उस भवन के उद्यान की सीमा में मणिमय कंकड़ और बालुकाओं से सुशोभित नदियाँ निकाली गई हैं, जहाँ मतवाले मयूरों के झुंड विचरते हैं और मदोन्मत्त कोकिलाएँ कुहू कुहू किया करती हैं।
उस गृहोद्यान में जगत के सभी श्रेष्ठ पर्वत अंशत संग्रहित हुए हैं। वहाँ हाथियों के युद्ध तथा गाय भैंसों के झुंड रहते हैं। वहीं जंगली सुअर, मृग और पक्षियों के रहने योग्य निवास स्थान बनाए गए हैं। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित पर्वतमाला ही उस विशाल भवन की चहारदीवारी है। उसकी ऊंचाई 100 हाथ की है और वह चंद्रमा के समान अपनी श्वेत छटा छिटकाती है। पूर्वोक्त बड़े बड़े पर्वत, सरिताएं, सरोवर और प्रासाद के समीपवर्ती वन उपवन उस चहारदीवारी से घिरे हुए हैं। इस प्रकार शिल्पियों में श्रेष्ठा विश्वकर्मा द्वारा बनाए हुए द्वारका नगर में प्रवेश करते समय भगवान श्री कृष्ण ने बार बार सब ओर दृष्टिपात किया। देवताओं के समान इंद्र ने वहाँ द्वारका को सब ओर से दृष्टि दौड़ाते हुए देखा। इस प्रकार उपेंद्र, श्री कृष्ण, बलराम तथा महायशस्वी इंद्र, इन तीनों श्रेष्ठ महापुरुषों ने द्वारकापुरी की शोभा देखी। तदनंतर गरुड़ के ऊपर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक श्वेत वर्ण वाले अपने उस पांचजन्य शंख को बजाया जो शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उस घोर शंख ध्वनि से समुद्र विक्षुब्ध हो उठा तथा सारा आकाश मंडल गूंजने लगा। उस समय यह अद्भुत बात हुई। पांचजन्य का गंभीर घोष सुनकर और गरुड़ का दर्शन कर कुक्कुर और अंधक वंशी यादव शोक रहित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में शंख, गदा, चक्र आदि आयुष सुशोभित थे। वे गरुड़ के ऊपर बैठे थे। उनका तेज सूर्योदय के समान नूतन चेतना और उत्साह पैदा करने वाला था। उन्हें देखकर सबको बड़ा हर्ष हुआ। तदनंतर तुरही और भेड़ियां बज उठी। उनकी आवाज बहुत दूर तक फैल गई। समस्त पूर्ववासी भी सिंहनाद करने लगे। उस समय दशाहर, कुक्कुर और अंधक वंश के सब लोग भगवान मधुसूदन का दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए और सभी उनकी अगवानी के लिए आगे आए। राजा उग्रसेन भगवान वासुदेव को आगे करके वेणुनाद और शंख ध्वनि के साथ उनके महल तक उन्हें पहुंचाने के लिए गए। देवकी, रोहिणी तथा उग्रसेन की स्त्रियां अपने अपने महलों में भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन करने के लिए यथास्थान खड़ी थी। पास आने पर उन सब ने उनका यथावत सत्कार किया। वे आशीर्वाद देती हुई इस प्रकार बोली, समस्त ब्राह्मण द्वेषी असुर मारे गए। अंधक और वृष्णि वंश के वीर सर्वत्र विजयी हो रहे हैं। स्त्रियों ने भगवान मधुसूदन से ऐसा कहकर उनकी ओर देखा। तदनंतर श्री कृष्ण गरुड़ के द्वारा ही अपने महल में गए। वहां उन परमेश्वर ने एक उपयुक्त स्थान में मणि पर्वत को स्थापित कर दिया। इसके बाद कमल नयन मधुसूदन ने सभा भवन में धन और रत्नों को रखकर मन ही मन पिता के दर्शन की अभिलाषा की। फिर विशाल एवं कुछ लाल नेत्रों वाले उन महायशस्वी महाबाहु ने अपने मन ही मन गुरु सांदीपनी के चरणों का स्पर्श किया। तत्पश्चात भाई बलराम जी के साथ जाकर श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक पिता के चरणों में प्रणाम किया। उस समय पिता वासुदेव के नेत्रों में प्रेम के आंसू भर आए। उनका हृदय आनंद के समुद्र से निमग्न हो गया। अंधक और विष्णु वंश के सब लोगों ने बलराम और कृष्ण को हृदय से लगाया। भगवान श्री कृष्ण ने रत्न और धन की उस राशि को एकत्र करके अलग अलग बांट दिया और संपूर्ण वृष्णि वंशियों से कहा, यह सब आप लोग ग्रहण करें। तदनंतर यदुनंदन श्री कृष्ण ने यदुवंशियों में जो श्रेष्ठ पुरुष थे उन सब से क्रमशः मिलकर सब यादवों को नाम ले लेकर बुलाया और उन सब को वे सभी रत्नमय धन पृथक पृथक बांट दिए। जैसे पर्वत की कंदरा सिंहों से सुशोभित होती है, उसी प्रकार द्वारिकापुरी उस समय भगवान श्री कृष्ण, देवराज इंद्र तथा वृष्णिवंशी वीर पुरुष सिंहों से अत्यंत शोभा पा रही थी। जब सभी यदुवंशी अपने अपने आसनों पर बैठ गए, उस समय देवताओं के स्वामी महायशस्वी महेंद्र अपनी कल्याणमयी वाणी द्वारा
कुक्कुर और अंधक आदि यादवों तथा राजा उग्रसेन का हर्ष बढ़ाते हुए बोले। इंद्र ने कहा, यदुवंशी वीरों, परमात्मा श्री कृष्ण का मनुष्य योनि में जिस उद्देश्य को लेकर अवतार हुआ है और भगवान वासुदेव ने इस समय जो महान पुरुषार्थ किया है वह मैं सब संक्षेप में बताऊंगा। शत्रुओं का दमन करने वाले कमल नयन श्री हरि ने 1,00,000 दानवों का संहार करके उस पाताल विमर में प्रवेश किया था जहां पहले के प्रहलाद, बलि और संबर आदि दैत्य भी नहीं पहुंच सके थे। भगवान आप लोगों के लिए धन वहीं से लाए हैं। बुद्धिमान श्री कृष्ण ने पास रहित मूर नामक दैत्य को कुचलकर पंचजन नाम वाले राक्षसों का विनाश किया और शिला समूह को लांघकर सेवक गणों सहित निशुंभ को मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात उन्होंने बलवान एवं पराक्रमी दानव हयग्रीव पर आक्रमण करके उसे मार गिराया और भौमासुर का भी युद्ध में संहार कर डाला। इसके बाद केशव ने माता अदिति के कुंडल प्राप्त करके उन्हें यथास्थान पहुंचाया और स्वर्गलोक तथा देवताओं में अपने महान यश का विस्तार किया। अंधक और वृष्णि वंश के लोग श्री कृष्ण के बाहुबल का आश्रय लेकर शोक, भय और बाधाओं से मुक्त हैं। अब ये सभी नाना प्रकार के यज्ञों तथा सोमरस द्वारा भगवान का यजन करें। अब पुनः बाणासुर के वध का अवसर उपस्थित होने पर मैं तथा सब देवता, वसु और साध्य गण मधुसूदन श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित होंगे। भीष्मा जी कहते हैं, युधिष्ठिर समस्त कुक्कुर और अंधक वंश के लोगों से ऐसा कहकर सबसे विदा ले देवराज इंद्र ने बलराम, श्री कृष्ण और वसुदेव को हृदय से लगाया। प्रद्युम्न, सांभ, निषठ, अनिरुद्ध, सारन, बभ्रु, झल्ली, गद, भानु, चारुदेष्ण, सारण और अक्रूर का अभिष्कार करके वृत्रासुर, निषूदन इंद्र ने पुनः सात्यकी से वार्तालाप किया। इसके बाद वृष्णि और कुक्कुर वंश के अधिपति राजा उग्रसेन को गले लगाया। तत्पश्चात भोज, कृतवर्मा तथा अन्य अंधक वंशी एवं वृष्णि वंशियों का आलिंगन करके देवराज ने अपने छोटे भाई श्री कृष्ण से विदा ली। तदनंतर सचीपति भगवान इंद्र सब प्राणियों के देखते देखते श्वेत पर्वत के समान सुशोभित ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुए। वह श्रेष्ठ गजराज अपनी गंभीर गर्जना से पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक को बार बार निनादित सा कर रहा था। उसकी पीठ पर सोने के खंभे से युक्त बहुत बड़ा हौदा कसा हुआ था। उसके दांतों में सोना मढ़ा गया था। उसके ऊपर मनोहर झूल पड़ी हुई थी। वह सब प्रकार के रत्नमय आभूषणों से विभूषित था। सैकड़ों रत्नों से अलंकृत पताकाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। उसके मस्तक से निरंतर मद की धारा इस प्रकार बहती थी मानो मेघ पानी बरसा रहे हों। वह विशालकाय दिग्गज सोने की माला धारण किए हुए था। उस पर बैठे हुए देवराज इंद्र मंदराचल के शिखर पर तपते हुए सूर्य देव की भांति उद्भासित हो रहे थे। तदनंतर सचीपति इंद्र वज्रमय भयंकर एवं विशाल अंकुश लेकर बलवान अग्निदेव के साथ स्वर्गलोक को चल दिए। उनके पीछे पीछे हथिनियों के समुदाय और विमानों द्वारा मरुदगण, कुबेर तथा वरुण आदि देवता भी प्रसन्नतापूर्वक चल पड़े। इंद्रदेव पहले वायुपथ में पहुंचकर वैश्वानर पथ तेजोमय लोक में जा पहुँचे। तत्पश्चात सूर्यदेव के मार्ग में जाकर वहां अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर सब दशाहर कुल की स्त्रियां, राजा उग्रसेन की रानियां, नंदगोप की विश्वविख्यात रानी यशोदा, महाभागा रेवती, बलभद्र की पत्नी तथा पतिव्रता रुक्मिणी, सत्या, जाम्बवती, गांधार राज्य कन्या शिशुमा, विशोका, लक्ष्मणा, साध्वी, सुमित्रा, केतुमा तथा भगवान वासुदेव की अन्य रानियां, वे सब की सब श्री जी के साथ भगवान केशव की विभूति एवं नवागत सुंदरी रानियों को देखने के लिए और श्री अच्युत का दर्शन करने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजभवन में गईं। देवकी तथा रोहिणी जी
सब रानियों के आगे चल रही थीं। सब ने वहां जाकर श्री बलराम जी के साथ बैठे हुए श्री कृष्ण को देखा। उन दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण ने उठकर पहले रोहिणी जी को प्रणाम किया, फिर देवकी जी तथा 7 देवियों में श्रेष्ठता के क्रम से अन्य सभी माताओं की चरण वंदना की। बलराम सहित भगवान उपेंद्र ने जब इस प्रकार मातृ चरणों में प्रणाम किया, तब वृष्णि कुल की महिलाओं में अग्रगणी माताएं माता देवकी ने एक श्रेष्ठ आसन पर बैठकर बलराम और कृष्ण दोनों को गोद में ले लिया। वृषभ के सदृश विशाल नेत्रों वाले उन दोनों पुत्रों के साथ उस समय माता देवकी की वैसी ही शोभा हुई जैसे मित्र और वरुण के साथ देव माता अदिति की होती है। इसी समय यशोदा जी की पुत्री क्षण भर में वहां पहुंची। भारत उसके श्री अंग दिव्य प्रभा से प्रज्वलित हो रहे थे। उस काम रूपिणी कन्या का नाम एकानंगा था, जिसके निमित्त से पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने सेवकों सहित कंस का वध किया था। तब भगवान बलराम ने आगे बढ़कर उस मानिनी बहन को बाएं हाथ से पकड़ लिया और वात्सल्य स्नेह से उसका मस्तक सूंघा। तदनंतर श्री कृष्ण ने भी उस कन्या को दाहिने हाथ से पकड़ लिया। लोगों ने उस सभा में बलराम और श्री कृष्ण की इस बहन को देखा, मानो 2 श्रेष्ठ गजराजों के बीच में सुवर्णमय कमल के आसन पर विराजमान भगवती लक्ष्मी हो। तत्पश्चात वृष्णिवंशी पुरुषों ने प्रसन्न होकर बलराम और श्री कृष्ण पर लाजा, खील, फूल और घी से युक्त अक्षत की वर्षा की। उस समय बालक, वृद्ध, जाति, कुल और बंधु बांधवों सहित समस्त वृष्णिवंशी प्रसन्नता पूर्वक भगवान मधुसूदन के समीप बैठ गए। इसके बाद पूर्ववासियों की प्रीति बढ़ाने वाले पुरुष सिंहा महाबाहो मधुसूदन ने सबसे पूजित हो अपने महल में प्रवेश किया। वहां सदा प्रसन्न रहने वाले श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी के साथ बड़े सुख का अनुभव करने लगे। भारत तत्पश्चात सदा लीला विहार करने वाले यदु श्रेष्ठ श्री कृष्ण क्रमशः सत्यभामा तथा जाम्बवती आदि सभी देवियों के निवास स्थान में गए। फिर अंत में श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी के महल में पधारे। तात महाबाहो युधिष्ठिर सांग नामक धनुष धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण की यह विजय गाथा कही गई है। इसी के लिए महात्मा श्री कृष्ण का मनुष्यों में अवतार हुआ बताया जाता है। इस प्रकार संपूर्ण महाभारत के अर्धाभिहरण पर्व के 38वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का द्वारका आगमन और उनके महलों का विस्तार और उनकी रानियों के विषय में चर्चा की गई और यह अध्याय समाप्त हुआ।